नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव विवादों में पड़ चुका है। बेशक ये चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है, लेकिन अब इस चुनाव को लेकर कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अलायंस ने यह तय किया है कि इस चुनाव में जमकर धांधली की गई है, धोखाधड़ी, वोटों के साथ छेड़छाड़ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने की है, और इसलिए अब इन चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो अलायंस है, उन्होंने तय किया है कि कोर्ट से लेकर संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया है, ये आरोप लगा दिया है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बेईमानी दिन दहाड़े हुई है। और अरविंद केजरीवाल ने साथ ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि काला दिवस है लोकतंत्र के लिए। आज से 76 साल पहले अहिंसा के पुजारी और शांति के पुजारी गांधी जी की हत्या की गई थी आज ही के दिन। और आज 76 साल के बाद आज ही के दिन उन्होंने जनतंत्र की, लोकतंत्र की हत्या की है। एक तरह से लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके, सरेआम बेईमानी करके, और किस्मत से वो उनकी बेईमानी जो है वो वीडियो में कैप्चर हो गई। वो पूरा देश आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है और इन्होंने ज़बरदस्ती चंडीगढ़ के अंदर अपना मेयर बनाया। इशू ये नहीं है कि मेयर किसका बनना चाहिए। चुनाव है, चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है। कभी वो जीतते हैं, कभी हम जीतते हैं। देश नहीं हारना चाहिए, देश जरूरी है। जनतंत्र नहीं हारना चाहिए, जनतंत्र जरूरी है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता आते जाते रहते हैं, मेयर आते जाते रहते हैं। मेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। इशू आज ये नहीं है कि हमारा मेयर बनना था, हमारा मेयर नहीं बना। इशू नहीं है कि इंडिया गठबंधन को आज जीतना था, वो नहीं जीता। इशू है कि सरेआम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। अरविंद केजरीवाल ने तो ये तक कह दिया कि दिन दहाड़े बेईमानी हुई है, साथ ही काला दिन भी अरविंद केजरीवाल ने बताया है। लेकिन इधर आपको बता दें, एक तरफ जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, बहुमत का आंकड़ा होने के बावजूद। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया था चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए, और उनके पास बहुमत से 1 वोट ज्यादा था। जीत के लिए 19 वोट चाहिए थे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास 20 वोट थे। लेकिन उसके बावजूद 16 वोट वाली बीजेपी जीत गई, क्योंकि 8 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के इनवैलिड करार दिए गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। और उसके बाद पूरी तरीके से हंगामा मच गया, सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी, और जमकर अब इस पर सियासत हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए हैं और इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन बताया है। और अब वहीं एक्स गवर्नर सत्यपाल मलिक भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस यानी कि इंडिया गठबंधन के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है सत्यपाल मलिक ने, वो आपको बता देते हैं। सत्यपाल मलिक ने एक्स पर लिखा है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आज दिन दहाड़े जिस तरह से भाजपा सरकार द्वारा बेईमानी की गई है, वो बहुत ही निंदनीय कार्य है। मोदी सरकार ने आज महात्मा गांधी जी के शहीद दिवस पर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया है। 2024 के लोकसभा चुनावों में अगर विपक्षी दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो मोदी सरकार सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक नीचे गिर जाएगी। अगर इस अहंकारी मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करना है तो सभी विपक्षी दलों को इंडिया गठबंधन में एकजुट होकर चुनाव लड़ना होगा। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। तो सत्यपाल मलिक ने सोशल मीडिया पर जमकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है, निशाना साधा है, और उन्होंने भी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिन दहाड़े बेईमानी की गई है, सत्यपाल मलिक ने भी अरविंद केजरीवाल को दोहराते हुए ये कहा है कि दिन दहाड़े बेईमानी की गई है, ये बड़ा ही निंदनीय कार्य है। लेकिन जिस तरीके से मेयर चुनाव में, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में ये बेईमानी हुई है, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्यपाल मलिक ने अपील की है कि तमाम विपक्षी दलों को इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहिए। फिलहाल देखिए, इस वक्त चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सियासी तौर पर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में
चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर कोर्ट से क्या खबर सामने आती है, कोर्ट की ओर से क्या फैसला होता है। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।